wondered why this poem, The Road Not Taken, resonates so much with the human life? Now, this is because of the poetic devices used in the poem. In this particular video, we will learn more about the poetic devices which the poet Robert Frost has used. So, welcome back to my channel Polyband Teaches, where learning meets curiosity. और मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और पोएटिक डिवाइसेस जो पोएट ने इस वीडियो में यूज़ किया है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं. Now in this particular poem we will be reading about different poetic devices used by the poem. Now the first poetic device which the poet has used is the metaphor. आप देखिए अपनी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा the poetic device which has been used. So if I talk about the metaphor, the entire poem is an extended metaphor for life. और इस पूरे poem में the roads symbolize life's different directions and the choices made by the poet. Now the second poetic device used in the poem is the imagery. जैसे ही आप पोएम को पढ़ते हैं तो पोएट आपको एक तरीके से विजुअलाइज कराता है कि एक रोड है जिस पर एक फोर्क सिचुएशन है जहाँ दो पैरेलल रोड्स अराइज होती है. सो द लाइन यूज्ड, टू रोड्स डाइवर्ज इनटू अ येलो वुड. दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन इमेजरी which the poet has used in this. Now the third poetic device used is symbolism. आप अपने स्क्रीन में देखिए symbolism क्या है. The roads are symbolic of different directions which a person takes in his life and he gets so many choices. और इसी को बड़े ही अच्छे तरीके से symbolism यूज किया है पोएट ने. Now the fourth poetic device, if you can see on the screen, is the personification. The personification, you know, personification poet कब यूज करता है? जब किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसी नॉन लिविंग थिंग में पोर्ट्रे करते हैं. सो आपको एक लाइन वहाँ पर पोएम में मिलेगी जहाँ पर इट वॉज रिटन बिकॉज इट वॉज वॉन्टेड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. तो इस लाइन में ना पोएट क्या कर रहा है? पोएट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि वो रोड जो थी वो ग्रासी थी और वांटेड वियर, वो डिज़ायर करती थी. तो डिज़ायर करना, वियर, वांटेड वियर मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ जो कि पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में यहाँ यूज़ किया गया है. द फिफ्थ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट को या कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड को अगर हम एक ही लाइन में रिपीट करें. अब जैसे वांटेड वियर, इसमें व साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट डब्ल्यू यूज़ किया है, दोनों एक ही लाइन में यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको एज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन ले सकते हैं. अनदर वर्ड इज फर्स्ट फॉर. ये भी जो है ना फ साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है और कॉन्सोनेंट एफ है. So these two are examples of alliteration. Next poetic device आप स्क्रीन में देख सकते हैं. It is assonance. Assonance क्या होता है? किसी भी vowel sound को अगर एक लाइन में बार बार उभर के आता है. So this is in this line, and sorry I could not travel on both. In this whole line you can come across with the vowel sound O. ठीक है? So this is an example of assonance. Now if I talk about the rhyming scheme, rhyming scheme क्या होती है? किसी भी पोएम को किस तरीके से पोएट ने राइम दिया है. So the alphabets are given like A, B, like this. So in this poem, throughout the poem, the poet has deliberately used the rhyming scheme, and that is A, B, A, B. और ये आप स्क्रीन में ये 5 लाइन मैंने एक स्टैंजा दिया है. जस्ट लुक एट इट. फर्स्ट लाइन इज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, और इसका लास्ट वर्ड है वुड. देखिए बोल्ड किया हुआ है. और सेकेंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है इज बोथ. फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में आ जाइए, जो लास्ट वर्ड है स्टूड. इसी तरीके से फोर्थ वाली लाइन में लास्ट वर्ड है कुड. तो आप देखिए ऊपर से फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या हो रहा है? राइम हो रहा है. वुड, स्टूड
एंड कुड, इन तीनों को ही एक ही अल्फाबेट देंगे जो कि ए है. सो ए. अब सेकेंड लाइन में देखिए लास्ट वर्ड है बोथ, और जो कि ग्रीन से हाईलाइटेड है. अब आप लास्ट वाली लाइन में देखिए लास्ट वर्ड है अंडर ग्रोथ. दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है एक ही तरीके का, साउंड एक तरीके का आ रहा है, दैट इज बोथ एंड अंडर ग्रोथ. तो इन दोनों को हम कौन सा अल्फाबेट देंगे? बी. तो अब आप इस पूरे स्टैंजा का राइम स्कीम कैसे लिखेंगे? ए बी ए बी. सो दिस इज द राइम स्कीम the poet has followed throughout the poem. Now coming to the next poetic device, that is repetition. Repetition में क्या किया है पोएट ने, जो है ना, आप लाइन नंबर 1 और 4 में देखिएगा, ये वाली लाइन नंबर 1 जो है फिर से स्टैंजा नंबर 4 में आया है और रिपीट हुआ है. और कौन सी लाइन है? 2 roads diverged in a wood. इसी लाइन को फिर से पोएट ने स्टैंजा नंबर 4 में भी रिपीट किया है. वाई डू वी रिपीट? इन ऑर्डर टू एम्फोसाइज. तो रिपीटिशन का पर्पज यही होता है कि जब पोएट किसी चीज को एम्फोसाइज करने की कोशिश करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 9th नंबर पोएटिक डिवाइस, और ये है एनजैममेंट. एनजैममेंट क्या होता है? जब कोई एक सेंटेंस या फिर एक क्लॉज इट कंटिन्यूज बियॉन्ड एनी लाइन ब्रेक continuously and there is no punctuation mark in between, there is no full stop. आप इस लाइन को देखिए, there are 4 lines I have taken, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. इन चारों लाइनों में ऊपर से नीचे देखिए कोई भी कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा है. So this is an example of enjambment. Now coming to the next, अब 10th नंबर poetic device की बात करें तो ये है tone. So what is the tone of the poem? The tone of the poem is both reflective as well as contemplative. यानी कि poet is trying to make the readers to think and to contemplate, to meditate about the different life decisions which a person takes in his life. Now coming to the next, the 11th poetic device used in the poem. This is called anaphora. अब anaphora क्या होता है? कभी भी कोई भी word जो है ना, that is used in the first in the line on the first word, the word which is used first, that is if that is repeated in 3-4 consecutive lines. जैसे आप इन 4 लाइनों में देखिए, ऊपर से तीनों लाइनों में and वर्ड रिपीट हुआ है. And sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. So इन तीनों लाइनों में and शब्द का बार बार यूज हुआ है, that also in the beginning of the sentence. So this is an example of anaphora. Coming to the last poetic device used in the poem, and that is simile. Simile हम क्या करते हैं? कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं using the word as or like. So in this poem the example is as just as fair. This is an example of simile. So this is all about the poetic devices used in the poem. Stay tuned to my channel because I am going to bring few more videos on literature topics, and on this topic my next video would be on competency based questions. किस तरीके के competency based questions इस poem में बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं. So till I bring more video, bye bye, keep learning, keep exploring.